विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं, राहुल जैन। और यहाँ पर अब हम वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर एडिशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उसका छोटा सा पोर्शन लेंगे और उसको समझेंगे कि वेक्टर एडिशन एक्चुअली है क्या, उसको थोड़ा सा फील करेंगे। और एडिशन का जो पूरा पार्ट है उसके लिए तो बहुत समय चाहिए होगा, तो वो हम कभी अपने पूरे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन से। तो अगर हम बात करें स्केलर एडिशन की, जो कि 10th क्लास तक हम करते आते हैं, उसमें सिंपल क्या करना होता है, चीजों को लिया, ऐड कर दिया, 2 में 4 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया। जैसे कि अगर हम यहां पर एक बैग ले लें, और इस बैग में हमने बहुत सारी बॉल्स जो है वो डाल दी। आपसे पूछा जाए कि टोटल मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस बॉल का मास, सेकेंड बॉल का मास, थर्ड बॉल का मास सिंपली ऐड कर देंगे, आपको टोटल मास मिल जाएगा। अगर आप में इसमें से एक बॉल को निकाल लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, टोटल मास कैसे निकलेगा, सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब अगर एक बॉल जो है वो 100 ग्राम्स की है, 100 ग्राम्स की है हर बॉल, तो टोटल हमेशा 300 ग्राम्स ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता और उससे कम नहीं होगा। बॉल के मास की बात कर रहे हैं, बैग को नहीं अभी हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। एक बार इसको फील करके देखिए खुद से। देखिए, हम मान लेते हैं यहां पर एक रिवर है। ऐसे 10th क्लास में आपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन किए होंगे। तो एक रिवर है जो फ्लो कर रही है, और उसकी रिवर के फ्लो करने की जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी स्पीड हमें मिल गया। साथ में एक आदमी जो कि स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, ये 15 है। अगर स्टिल वाटर में यानी शांत पानी में अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, तो आपको आंसर बताना है कि टोटल स्पीड क्या होगी आदमी की जब वो रिवर में उतरता है और स्विम करना कर देता है शुरू। उस समय में इसकी स्पीड क्या होगी। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? सोचिए, इसको पॉज करिए वीडियो को और उसके बाद इसको ऑन कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डेटा है इनसफिशियंट। क्यों? क्योंकि हम इसका आंसर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है डायरेक्शन के बारे में। हमें नहीं पता कि रिवर और आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं। अब जब तक यहाँ पे आपको डायरेक्शन ना पता हो रिवर की, फ्लो की, और इंसान किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम इसकी टोटल स्पीड या वेलोसिटी को नहीं बता सकते। अगर ये रिवर की डायरेक्शन है और आदमी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो टोटल स्पीड है इस केस में हो जाएगी, फर्स्ट केस में हो जाएगी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और केस लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अगर रिवर ऐसे मूव कर रही है और इंसान ऐसे मूव कर रहा है, स्टिल वाटर की स्पीड उसकी दे रखी है, तो इस केस में जो स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, 15 तो ऑलरेडी है, उसमें से 5 माइनस हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। अब कौन सा आंसर करेक्ट है, ये या ये? तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों की डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन नहीं पता तो आंसर नहीं पता। इसीलिए स्पीड बताना, केवल स्पीड बताना, एक स्केलर को बताना यहां पे सफिशिएंट नहीं है। और यही एक रीजन भी है कि हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, ताकि हम डायरेक्शन भी साथ में बताएं स्पीड के साथ। तो यहां पर ये हमने देख लिया। तो यहां पर हम इससे हमें जानने को मिलता है कि अगर हम डायरेक्शन जो हम इंसर्ट करते हैं, जो वेक्टर्स में जो डायरेक्शन हम ऐड करते हैं, इसकी वजह से उसका पूरा एलजेब्रा, उसका एडिशन ही बदल जाता है। वो स्केलर की तरह रहा ही नहीं। अब अगर आप इस तरह से सोच रहे हो ना, तो आप सोच भी नहीं पा रहे हो एक्चुअल में तो इसको। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मेरे साथ मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि क्या यही दोनों पॉसिबल डायरेक्शन है मोशन की? मतलब क्या यही दोनों पॉसिबल आंसर हैं एडिशन के? क्या इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता? पॉज करिए और सोचिए। ओके, मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए जरा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, कितना एंगल होगा इनके बीच में? इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। और यहां पर एंगल कितना है?
180 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। पर उसके बीच का भी तो कोई एंगल हो सकता है ना, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 170 डिग्री, ऐसे कुछ भी एंगल हो सकता था इनके बीच का। ठीक है, अब वो एंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमें वो देखना है, और उससे क्या फर्क पड़ेगा इनके आंसर पे, क्या आंसर ये रहेगा या ये रहेगा या कुछ और आ जाएगा, वो हमें देखना है। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फीलिंग ले रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन करने के लिए तो एक दो फॉर्मूले पता होने चाहिए ना, एक दो फॉर्मूले वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी ऐड क्यों नहीं कर पाते हैं वो हम यहां पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक पोजीशन ले लेते हैं, सपोज करिए कोई एक एंगल यहां से हम ले लेते हैं, और उसकी मदद से समझते हैं कि अगर इन दोनों के अलावा कोई एंगल होगा तो स्पीड क्या होगी। चलिए, तो देखिए फिर से हम क्या करते हैं, यहां पे रिवर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रही है रिवर, और जो इंसान स्विम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ठीक है, तो यहां पर ये उसकी स्पीड है, वो इस तरह से जाना चाह रहा है, सॉरी इस तरह से वो जा रहा है, इस तरह से वो पैर चला रहा है, अपने हाथ चला रहा है, हाथ पैर चला रहा है कि वो इस डायरेक्शन में जाए। तो एक्चुअल में होगा क्या, वो बिल्कुल ऐसे जाएगा? तो इसका आंसर ये है कि ये बिल्कुल ऐसे जा ही नहीं सकता। देखिए, अगर पानी होता बिल्कुल शांत, तो अगर ये ऐसे जा रहा था तो ऐसे जा पाता ना, लेकिन जब पानी की गति है तो वो हर मोमेंट पे इसको इस डायरेक्शन में भी तो लेके आएगा पानी, तो एक्चुअल में वो इस पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, जबकि वो इस डायरेक्शन में हाथ चला रहा है। होगा क्या, ये जो रिवर की वेलोसिटी है वो उसको थोड़ा सा इधर घसीट के लाएगी, और एक्चुअल में जब आप देखोगे तो वो कोई इस तरह से, एक इस तरह से डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और इस तरह से जाएगा। इसको बहुत ही इजीली हम इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, और एक्चुअल वेलोसिटी जो निकलेगी ना, वो यहां पर जो स्पीड निकलेगी वो इसकी मदद से निकलेगी, और यही हम इससे बेसिकली समझते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर हो गया। लेकिन अब ये एंगल, हमने कोई एक पर्टिकुलर एंगल लिया, मान लीजिए 60 डिग्री। अगर यहां पर 50 डिग्रीज एंगल होगा, 100 डिग्रीज एंगल होगा, 90 डिग्रीज एंगल होगा, तो ये जो डायरेक्शन है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली इसकी जो वैल्यू है स्पीड की, वो चेंज होती चली जाएगी। तो फिर आंसर, इस केस में आंसर क्या है, पहले तो ये सोचिए, पॉज करके सोचिए इस बात को ध्यान से कि इस केस में आंसर क्या होना चाहिए, कि 5 होगा, कि 10 होगा, कि 15 होगा, या 20 होगा, क्या होगा आंसर, या इनमें से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो पॉज करके ये सोचिए। अगर आप इसको सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हैं तो यहाँ पे फिर से आप इसको ठीक से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, या वेक्टर एडिशन आपको आता ही नहीं है, चाहे आप 12th क्लास में हैं, चाहे आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वेक्टर एडिशन आपको नहीं आता। चलिए, तो नेक्स्ट क्या क्या वैल्यू वेक्टर एडिशन में पॉसिबल है उसको बताने के लिए, और वो कैसे वेरी करेंगी, इस चीज को बताने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, वापस से सेम डायग्राम लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मिनिमम स्पीड कितनी है और मैक्सिमम स्पीड कब है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्पीड तब पॉसिबल है जब रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है, इंसान भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का फ्लो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा वेलोसिटी किसी भी केस में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होगी वो हो जाएगी 20, 15 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मिनिमम की बात करें, अगर दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो उससे कम क्या हो सकता है, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता ना, अपोजिशन बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के, इससे कम क्या होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, 15 माइनस 5 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा अगले स्टेटमेंट को, वेक्टर एडिशन में ये आपकी इस केस में मिनिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम 20 है भले से, लेकिन जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे 10 से लेकर के 20 तक हर मुमकिन जो वैल्यू यहां पर इनके बीच में वो आप पा सकते हैं। मतलब वेक्टर एडिशन में आप 10 से लेकर के 20 तक की जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना वैल्यूज लेने की, यहां पर वो सभी वैल्यूज पॉसिबल है, वो सभी आपके आंसर हो सकते हैं। और ये अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिवर और स्विमर की डायरेक्शंस क्या मूव करने।
इस बात पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा, लेकिन वो 10 से 20 के बीच में लाई करेगा, दैट इज श्योर। ओके, अब इसको कैसे समझे और कैसे विजुअलाइज करें, तो ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये। देखिए सर, मान लीजिए कि रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, या एक काम करते हैं, स्विमर की डायरेक्शन ले लेते हैं, और रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रही है रिवर जो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी हमने क्या लिया है, अपोजिशन केस, हमने 10 से वैल्यू शुरू करी है, 20 तक कैसे जाएंगे हम ये बता देते, तो कितनी वैल्यू आएगी, आंसर क्या आएगा, 10। 10, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में, ये क्या है, 10। 10 आपका आंसर है इस केस में। लेकिन अब ध्यान से सोचिए, जैसे जैसे स्विमर अपनी डायरेक्शन को बदलेगा, सपोज कीजिए वो यहां पर स्विम करने की कोशिश कर रहा है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देखिए यहां पर, ओके, जो डायगोनल बन के आएगा वो ये बन के आएगा, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है इसको आपको नोटिस करना है, क्योंकि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, जो डायगोनल की लेंथ होती है वो बेसिकली स्पीड का मैग्नीट्यूड हमें बताती है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक जो है ज्यादा बेहतर उन्हीं को समझ में आ रहा होगा शायद जो वेक्टर एडिशन पहले देख चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं भी पता है वो भी इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा, अब सपोज कीजिए इसने वापस से डायरेक्शन को चेंज कर लिया ऐसे, तो क्या होगा, अब आपका नया पैरेललोग्राम बनेगा। नया पैरेललोग्राम किस तरह से बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, नया पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अब डायगोनल भी तो फिर नया आएगा ना, डायगोनल भी क्या होगा, नया होगा। अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये डायरेक्शन बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे डायगोनल की लेंथ, यहां पर ये फर्स्ट डायगोनल था, ये सेकंड है, ऐसे ऐसे करके डायगोनल जो है वो इस तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा और उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अब हल्का सा भी माइन्यूट सा नेग्लिजिबल चेंज भी आप डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो डायगोनल की लेंथ में चेंज आ जाएगा, और वो माइन्यूट सा ही रिफ्लेक्शन आपको इसके मैग्नीट्यूड में दिखने लगेगा। तो जो वैल्यू 10 है, 10 से बढ़कर के 11, 12, 13, 14 ऐसे होते 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 जब ये पूरा का पूरा इसके अलोंग आ जाएगा, ठीक है, ये पूरी वैल्यू जब इसके अलोंग आ जाएगी, मैं यहाँ पे फिर से इसको ब्लू पेन ले लेता हूं, तो होगा क्या, ये जो 5 है और 15 जो है वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से टोटल वेलोसिटी जो हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, शुरुआत में 10 थी, ठीक है, मैं इसको वापस से एक काम करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ पेन, ठीक है, शुरुआत में 10 थी, डायगोनल की लेंथ अब बढ़नी शुरू होगी जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज करेगा, 11, सपोज 12, 9, सपोज 13, ये आर्बिट्ररी वैल्यूज है ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये पर ये इंक्रीमेंट होगा इसी तरह से, जैसे 13, 14, 15, ऐसे 15 सपोज कीजिए, ऐसे करके ये डायगोनल की लेंथ जो होगी यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। अब देखो कि ये लेंथ जो है डायगोनल की ये बढ़ती चली जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और लेंथ भी बढ़ती चली जा रही है, और अल्टीमेटली ये कितनी हो जाएगी, ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पर आवर हो जाएगी, कहाँ से, 10 से लेकर के, और इस तरह से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी पॉसिबल डायरेक्शन हमारे पास है, ये दिस इज द फीलिंग ऑफ द टॉपिक, और इसके बाद हम समझ सकते हैं कि कैसे उसको ऐड करना है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, पर इस इतना अगर आप समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वेक्टर एडिशन क्या होता है और किस क्या हमें मिल रहा है ऐड करके, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में भी हमारी वीडियोस का इंटीमेशन आपको मिलता है। थैंक यू सो मच।